ज्ञानवानी सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की। एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जबलपुर मॉड्यूल का एक अन्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी कासिफ खान जबलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। जांच एजेंसी ने 3 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद तमाम जानकारी मिली। इनपुट के आधार पर कासिफ खान की गिरफ्तारी हुई है। तो एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जबलपुर मॉड्यूल का एक अन्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, एक और गिरफ्तारी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो मध्य प्रदेश का जबलपुर मॉड्यूल केस है और खासतौर पर जिस तरह से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए इस पूरे मॉड्यूल को तैयार किया गया था, तो इस मामले में एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उस आरोपी को जो गिरफ्तार करने के बाद आगे की पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो आरोपी है उसका नाम है कासिफ खान, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर का ही रहने वाला है, लेकिन इसका जो संबंध है कई ऐसे आतंकियों के साथ में संदिग्ध तौर पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देते थे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर में कई युवाओं को ब्रेन वॉश करने में ये आरोपी लगा हुआ था। हालांकि इसी मामले में 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी मई महीने में, जिसमें कि सैयद मामूर अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं तीनों के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उससे जब पूछताछ की गई थी तब इसका नाम सामने आया, जिसके बाद जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है। जी शंकर, देखिए 3 की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हीं से इनपुट मिला कासिफ की अब गिरफ्तारी हुई है। अब ये मान सकते हैं कि कासिफ की गिरफ्तारी के बाद और भी लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा और गिरफ्तारियां जल्द देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश का दायरा जो है वो काफी आगे बढ़ चुका है, तो इस मामले में कई लोग रडार पर हैं और जांच एजेंसी के द्वारा कई लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है। इसके साथ साथ जो पूछताछ के आधार पर उन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा चुका है और कहा जा सकता है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर में कुछ अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उसकी गिरफ्तारी भी इस मामले में संभव है। जिस तरह से मॉड्यूल की अगर बात करें तो इस मॉड्यूल को किस तरह से आगे फैलाना था और आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए इस संगठन को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेवारी जिस तरह से कुछ आरोपियों के द्वारा उठाई गई थी, तो कहा जा सकता है कि आने वक्त में इस मॉड्यूल के खिलाफ जिस तरह से जांच एजेंसी काम कर रही है तो कुछ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। बच्ची के अपहरण के आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी को झांसी रोड थाने लेकर पहुंची है। तो बच्ची के अपहरण के आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से ये बड़ी खबर है। अपहरण के आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। बच्ची के अपहरण के आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। बता दें, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है इस आरोपी को। पुलिस आरोपी को झांसी रोड थाने लेकर के पहुंची है। जशपुर से बड़ी खबर की अब बात करते हैं। संसदीय सचिव यूडी मिंच की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सर्वेश्वरी समूह के अधिवक्ता ने लीगल नोटिस भेजा है। संसदीय सचिव से 1 महीने में आरोप का खंडन करने का जिक्र किया है। एक अधिकारी की पदस्थापना में आश्रम के नाम का जिक्र किया था। संसदीय सचिव के विरोध में आज भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज भी विरोध प्रदर्शन किया। कुनकुरी और पत्थलगांव में यूडी मिंच का पुतला भी फूंका गया। संत समाज को निंदा करने का इतना बड़ा दुस्साहस वर्तमान विधायक ने जो किया है वो निसंदेह निंदनीय है और घोर विरोध का कारण बनता है। हमारे परम पूजनीय बाबा जी का नाम इस मामले में उछाला गया है। अपने भ्रष्टाचार में बाबा जी का नाम ये लोग जोड़ रहे हैं। उस विरोध में हमने पुतला दहन किया है और आने वाले 3 महीने में जो चुनाव होने वाला है उसमें इस क्षेत्र की जनता इनके
भगवा, जो झूठा भगवा रूप है, उसको पहचान चुके हैं। यूडी मिंज ने सिंचाई विभाग के एक अधिकारी की पदस्थापना के संबंध में सर्वेश्वरी समूह आश्रम सोगड़ा के ऊपर अनलगल आरोप लगाया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। सोगड़ा आश्रम देश के लाखों करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है और ऐसे आस्था के केंद्र पर इस तरह से दोषारोपण करना बिल्कुल ही अक्षम्य है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक सिंह जुड़ रहे हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, कल भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि यूडी मिंच के खिलाफ धरना प्रदर्शन तो हो रहा है और ये भी हम चर्चा कर रहे थे कि मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं। अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और लीगल नोटिस भी जारी हो चुका है। जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से संसदीय सचिव एवं कुनकुरी विधायक यूडी मिंज का पत्र जो है वो सामने आया है, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। कल जशपुर जिले के तमाम शहरों में जो है और गांवों में जो भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग और आश्रम से जुड़े हुए लोगों ने संसदीय सचिव का पुतला दहन किया था और आज दूसरे दिन भी कई जगहों पर आज भी पुतला दहन किया गया। कुनकुरी जो विधानसभा मुख्यालय है उनका, वो वहां के बस स्टैंड में पुतला दहन किया गया। वहीं पत्थल गांव में पुतला दहन करके उनके पुतले को सड़क पर घसीटा गया और इस के साथ ही जो सर्वेश्वरी आश्रम समूह के जो वकील हैं, उन्होंने जो है लीगल नोटिस भेज दिया है और उन्होंने लीगल नोटिस में उनके द्वारा की गई सारी बातों का जिक्र करते हुए उन्हें जो है 1 महीने के अंदर उनकी बातों का खंडन करने का की बात कही है। वहीं अगर 1 महीने में वो इस घटना का और उन्होंने जो जिक्र किया था उसका खंडन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की बात भी उसमें लिखी हुई है। और इस मामले में आश्रम के लोगों से भी हमने बात की तो उनका कहना था कि इस घटना से जो देश भर के जो हजारों लाखों जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी रोष है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन यहीं थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार आक्रोशित हो रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है जिसमें आश्रम के लोग शामिल रहेंगे। वहीं भाजपा भी जो है इस आंदोलन को बड़ा रूप देने की तैयारी में है। खासकर कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में जो है जो लोग हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं, वहीं आश्रम से जुड़े लोग हैं, वो बड़े प्रदर्शन की तैयारी वहां पर कर रहे हैं और कल के बाद से लगातार जो है लोगों में यहाँ नाराजगी दिख रही है। और कल भी प्रदर्शन हुआ था जशपुर जिले में और आज भी इसके साथ ही ये प्रदर्शन जो है यही नहीं थमता नजर आएगा। जो आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं और जो भाजपा के लोग हैं वो इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दीपक, जिस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें हमने कल भी देखी और आज भी जिस तरह से लीगल नोटिस जारी हो चुका है, क्या माने कि ये लीगल नोटिस जारी होने के बाद भी क्या यूडी मिंज अभी तक कुछ कहना नहीं चाहते? जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 दिनों का समय गुजर चुका है और लगभग 3 दिनों से ये जो पत्र है वो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लेकिन अब तक जो है संसदीय सचिव के द्वारा इस मामले में चुप्पी साधी गई है और उनका कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। और प्रतिक्रिया सामने नहीं आने की वजह से यहाँ पर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और लोगों का कहना है कि अगर इस मामले में विधायक खुलकर सामने आते और कुछ अपनी बातें रखते तो शायद यहाँ पर लोगों का गुस्सा थमता, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। और जो उन्होंने पत्र में लिखा था कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार यहाँ पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन कितना आगे तक जाता है और संसदीय सचिव यूडी मिंज जो कुनकुरी के विधायक हैं वो इस मामले में कब सामने आकर बयान देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। दो दंतैल हाथी ने बाइक सवार पर हमला किया है, जान बचाकर बाइक सवार भागे हैं। 20 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। हाथी की धमक से नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है। बता दें आपको, नेशनल हाईवे नागझर के पास हाथी मौजूद है। पांडुका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है और ये तस्वीरें आप उधर की ही देख रहे हैं कि किस तरह से जान बचाते हुए भागते हुए युवक नजर आ रहे हैं। पर
हमला कर दिया। उसके बाद हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, यानी न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए हाथी दल यहाँ पर मौजूद है। नेशनल हाईवे 130C नांझर के पास तमाम जो हाथी मित्र है वो मौजूद है और दो दंतल हाथी ने नेशनल हाईवे पर बाइक सवार पर हमला कर दिया, जिससे हालांकि बाइक सवार बाल बाल बच गए। राहत की बात यह है और तमाम वन विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है, हाथी की गतिविधि पर नजर रखे हैं और ठीक यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर दोनों दंतल हाथी मौजूद है। हाथी मित्र के सदस्य यहाँ पर मौजूद है। कहाँ है सर हाथी? हाथी अभी नेशनल 6 बजे नेशनल पार कर यहाँ नर्सरी के आगे पीछे वाले भाग में विचरण कर रहा है। उधर ये हमला कर देते अगर रुकते तो। हाँ रुकते तो वैसे उतने करीब में नहीं था वो, उसने मतलब रोड को से देखा, उसके बाद फिर वो आगे मतलब ग्रामीणों को अलर्ट कर दिए हैं जी, ग्रामीणों को अलर्ट कर दिए हैं। ग्रामीण को अलर्ट कर दिया गया है और अपना दोनों मतलब परिक्षेत्र अधिकारी भी मौके पर अपना मौजूद है, मूवमेंट पता कर रहे हैं जी। इधर गांव को भी अलर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए गांव को अलर्ट कर दिया गया है। नेशनल हाईवे में आने जाने वाले राहगीरों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है कि अगर हाथी आए तो किसी भी तरह से वो आगे सफर ना करे। और हाथी जो गजराज वाहन है मौके पर मौजूद है। मौके पर न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हम जायजा लिए और हाथी बेहद करीब है, लेकिन वन विभाग की टीम हाथी के हर एक गतिविधियों पर नजर बनाकर रखी हुई है और लगातार सायरन बजाया जा रहा है ताकि हाथी जो है नेशनल हाईवे के करीब ना एक। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, जो कभी ना कभी किसी न किसी जिले में हमेशा विवाद की वजह बन रहा है। इस बार कांकेर में यह विवाद गरमाया हुआ है, जहां धर्मांतरण के खिलाफ हजारों की संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर चुके हैं। देखिए सड़कों पर इंसानों का रेला, जहां तक नजर आए लोगों की लगी कतार और अपनी आवाज उठाने के लिए बढ़ता इनका लश्कर। कहीं खुले आसमान के नीचे सजा मंच और वहां हो रही पंचायत में जुटे हजारों लोग, तो कहीं सेमिनार में धर्मांतरण की समस्या पर मंथन। ये तस्वीर कांकेर जिले की है, जो धर्मांतरण के खिलाफ सड़कों पर यलगार करने निकले हैं। छत्तीसगढ़ में ये तस्वीर नई नहीं है, ऐसी तस्वीर अक्सर देखने को मिल जाती है। मुद्दा वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ ऐसी ही नजर आती है। कांकेर जिले में लोगों का ये जमावड़ा भी धर्मांतरण को लेकर लगा है। दरअसल पखांजूर में धर्मांतरण को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। पिछले दिनों ईसाई समुदाय के एक शव को दफनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में धर्मांतरण के खिलाफ हजारों की संख्या में ग्रामीण अपनी आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरे। जैसा कि धर्मांतरण को लेकर विवाद और इस पर राजनीति एक दूसरे से जुड़ी है, इस आंदोलन में भी देखने को मिली, जहां आंदोलनकारियों को पूर्व वन मंत्री विक्रम उसेंडी और पूर्व विधायक भोजराम नाग का साथ मिला। रैली हुई, सभा का आयोजन हुआ, नारेबाजी हुई, मांगों को पूरा करने को लेकर चेतावनी दी गई। लेकिन चुनावी मौसम में सत्ताधारी पार्टी इस मुद्दे पर कुछ बोले तो बोले कैसे? न तो समय सही है और न ही वोट बैंक के लिहाज से दुरुस्त है। खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं अंदरूनी इलाकों में नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने 12 ग्रामीणों को अगवा कर लिया, जिनमें से एक पूर्व सरपंच को अपने पास रखा है और बाकी ग्रामीणों को छोड़ दिया। तस्वीर में मुस्कुराता ये चेहरा पूर्व सरपंच महेश कुमार गोटा का है, जिनकी जिंदगी इस वक्त नक्सलियों की मेहरबानी पर टिकी है। नक्सलियों ने इन्हें अगवा कर लिया है और अब परिजन रो रो कर बेहाल हैं, जो नक्सलियों से महेश कुमार को छोड़ने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इस मामले की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने बीजापुर के फरसेगढ़ इलाके से दर्जन भर ग्रामीणों को अगवा कर दिया है, जिसमें पूर्व सरपंच महेश कुमार गोटा भी शामिल हैं। नक्सलियों ने इन्हें तब अगवा किया जब ये लोग चिकटराज पहड़ा पर पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। अगवा ग्रामीणों में पूर्व सरपंच महेश कुमार के अलावा उप सरपंच भी शामिल थे।
बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने बाकी ग्रामीणों को तो छोड़ दिया, लेकिन महेश कुमार गोटा अभी भी उनके कब्जे में हैं, जिनकी रिहाई के लिए परिजन नक्सलियों से गुहार लगा रहे हैं। साथ ही उनके सकुशल वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बीजापुर। बीजापुर से बड़ी खबर है। अपहृत पूर्व सरपंच की तलाश शुरू हो चुकी है। पुलिस ने शुरू की है महेश गोटा की तलाश। बता दें, अभी भी नक्सलियों के कब्जे में है महेश गोटा। ग्रामीणों से पूछताछ फिलहाल फरसेगढ़ पुलिस कर रही है। ग्रामीणों से जानकारी जुटा रही है पुलिस। नक्सलियों ने महेश का अपहरण किया था। थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत फरसेगढ़ एवं अन्य आसपास के ग्रामवासी एवं ग्राम प्रमुखों के द्वारा अपनी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना करने के लिए दामाराम पहाड़ी की ओर गए हुए थे। पूजा अर्चना समाप्त करके शाम को लौटते समय कुछ ग्रामवासी अपने घर वापस नहीं लौटे थे। इस संबंध में पता तलाश ग्रामवासियों द्वारा की जा रही है। इस सूचना की तस्दीक थाना फरसेगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में पूर्व सरपंच फरसेगढ़ महेश गोटा को छोड़कर अन्य सभी ग्रामवासी अपने घर लौट गए हैं। महेश गोटा के संबंध में वापस लौटे हुए ग्रामवासियों से सूचना की तस्दीक की जा रही है और इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। नारायणपुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। ओरछा के भटबेड़ा के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो चुका है। सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। डीआरजी और बस्तर फाइटर के जवानों की कार्रवाई लगातार जारी है। ओरछा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। माओवादियों की प्लाटून नंबर 16 इंचार्ज मलेश सहित कई बड़े माओवादियों की सूचना पर सर्चिंग पर निकले थे सुरक्षा बलों के जवान। थाना ओरछा क्षेत्र अंतर्गत भटबेड़ा के जंगलों में माओवादियों के इंद्रावती एरिया कमेटी के होने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस टीम रवाना हुई। आज सुबह लगभग 9 बजे पुलिस टीम और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ पश्चात पुलिस टीम द्वारा एरिया की सर्चिंग की गई, जिसमें एक वर्दीधारी माओवादी का शव मिला और 2 हथियार भी बरामद हुए। 12 बोर और 315 बोर हथियार यहाँ से बरामद हुए। मुठभेड़ में सभी सुरक्षाकर्मी सुरक्षित हैं। फिलहाल डीआरजी और बस्तर फाइटर की टीम द्वारा उस एरिया की सर्चिंग की जा रही है। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना।